मिनट के लिए शांति रखें। हाँ जी महाराज, यहाँ पर सप्तपदी के बाद में जो सप्तपदी जीवन में काम आने वाले दोनों ने आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर वर बेटा आपने भी ध्यान से सुनना है। यहाँ पर वर के मन में एक प्रश्न आता है, वो मन ही मन सोचता है, स्त्रीणाम स्थिति वारम पार्श्वे कथम त्वं दक्षिणे स्थिता मया विवाहता दता तव पिता च बन्धुभिः उत्तिष्ठं वाम भागं मे पत्नी भावं भजं प्रिय यद किंचित तव तत्यसि तदस्वः ममागृता। वर कहता है कि हे प्रिय, पत्नी अपने पति के वाम भाग में बैठती। जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है, जैसे आपके माता पिता खब्बे सजे गए, खब्बे पास बैठे, आपके माता पिता ने आपका दान मेरे लिए कर दिया, फुलियों का हवन किया, देवता प्रसन्न हुए, देवताओं का पूजन भी हुआ, लामा फेरे भी हो गए, परंतु आप अभी सज्जे पासे बैठी हुई है और सज्जा पासा जो है वो पत्नी का नहीं है। वर कहता है कि हे प्रिय, आप उठिए और उठकर मेरे खब्बे पासे बैठो और पत्नी का भाव ग्रहण करो। तो कन्या कहती है, न दानेन विवाहो अस्तु लाजा होमेन निवहि। हे वर, विवाह दान से और लाजा होम से ही नहीं हो जाता। मेरे माता पिता ने मेरा दान आपके लिए कर दिया तो विवाह पूरा नहीं हुआ। फुलियों का हवन किया, देवता प्रसन्न हुए, विवाह पूरा नहीं हुआ। विवाह कब पूरा माना जाएगा? 7 वचन हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आप मुझे 7 वचन देते हो तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। 7 वचन में पहले वचन में कन्या क्या मांगती है? धन धान्यम च मिष्ठानम व्यंजनाद च यद बनाने की वस्तु। भाई मुझे आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता। पता है? नहीं पता। भाई मुझे आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता है। कल को यदि मैं आपके घर में अकेली हूँ और कोई पीछे से रिश्तेदार आ जाता है तो उसके चाय पानी नाश्ते का मैं इंतजाम कर सकूँ, उसके स्वागत सत्कार का इंतजाम कर सकूँ। इसलिए प्रत्येक वस्तु के बारे में मुझे जानकारी होना आवश्यक जरूरी है। इसके लिए मुझे आप अपने घर के बारे में सब बताएं कि भाई यहाँ हमारा रसोई का सामान रखा रहता है, यहाँ पर हमारे पैसे रखे रहते हैं, क्योंकि मैं आपके घर में गृह लक्ष्मी बनकर जा रही हूँ, तो पैसे के बारे में भी मुझे बता दें। उसके बाद कन्या कह रही है कि मेरा मान रखने के लिए मैं गृह लक्ष्मी हूँ, तो मेरा मान रखने के लिए जो धन आपको मिले कमा कर लाएँ वो अपने घर में लेके आए, अपने माता पिता को दें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। उसके बाद कन्या कह रही है कि घर के बाहर बिना किसी विशेष कारण के कभी आप शयन नहीं करना और न ही कहीं भोजन करना, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति के बाद भोजन करे या आजकल साथ में भोजन। ऐसा नहीं हो मैं भूखी बैठी रहूं, ऐसा नहीं हो मैं भूखी बैठी रहूं, आप कहो भाई आज तो मेरे को दोस्तों ने खिला दिया था, आज तो मैं होटल पे खाया है, ऐसा नहीं। हाँ पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति के बाद या फिर आजकल चल रहा है साथ। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। बोलो स्वीकार। एक लाइन में दूसरे पद में कन्या कहती है, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा। मैं आपके घर में जा रही हूँ तो सभी प्रकार का कार्य अपना समझकर करूँगी। सबसे छोटी बनकर जा रही हूँ तो सबसे छोटी बनकर ही रहूँगी, दादी बनने की कोशिश नहीं करूँगी। पूरी बात कोई नहीं होगी। भाई छोटी बनकर जा रही हूँ तो छोटी बनकर, ये नहीं है अभी से मतलब ये कि बड़े बड़े कार्य नहीं। आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन हैं, उनकी आज्ञा का पालन मैं भी करूँगा, परंतु मेरा पालन कौन करेगा? मेरा पालन आपने करना। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। सभी हमारे संबंधियों के सामने आज से जो हमने साखोचार किया था उससे क्या हुआ? मेरा जाति कुल और गोत्र तीनों ही बदल गए। आज तक मेरा जो गोत्र था वो पराशर था, जब हमने साखोचार किया तो वो गोत्र मेरा जो है वो कौन बन गया। मेरा जाति कुल और वो तीनों ही बदल गए। मुझ में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ। आपको मेरा आजीवन पालन करना है। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं आने के। चौथे पद में कन्या कहती है सुख। 5वें पद में कन्या कहती है कुटुंबम पालनीय त्वया यौवन वार्धके। महाराज आज हम 2 हैं, आज के बाद हमारी संतान होगी। एक अवस्था मेरे माता पिता के यहाँ व्यतीत हो चुकी है। कौन सी? बाल्य अवस्था। 2 अवस्था पहले यहाँ था, मैं कहती थी उन्होंने पूरा किया, अब नहीं, अब इधर आ गया अधिकार। जब उन्होंने संकल्प किया तो वह जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? आपकी। तो महाराज बार बार मांगने पर भी गुस्सा नहीं कि मेरी इच्छा पूरी करें। उन्होंने बोला है उचित वस्तु, जायज, नाजायज नहीं।
तो यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं आने के लिए तैयार हूँ। मिटाइए। छठे पद में कन्या का पाठ करनी है तो पत्नी साथ में होनी जरूरी है, वाम अंग में बैठी होनी जरूरी है, ग्रंथि बंधन होना जरूरी है। यदि नहीं है तो उसका कोई वस्त्र हम रख सकते हैं, लेकिन बिना अर्धांगिनी के आप पूरा कोई पाप का नहीं। आप यदि किसी प्रकार का आप करते हो तो उसका कोई हिस्सा मैं नहीं लूँगा। पुण्य का कोई भी कार्य करोगे उसका आधा हिस्सा मैं ले लिया करूँगी। आपके घर में मैं जा रही हूँ, उस घर में किसका नाम बढ़ेगा, किसका कुल बढ़ेगा? कहेंगे भाई उसकी बहू है, उसकी पुत्र वधू है। तो महाराज उस कुल में रहकर यदि मुझसे कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसके आधे के हिस्सेदार भी आप बन जाएंगे। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं आने के लिए जा रहा हूँ। ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः एक वचन में डाली हुई कन्या को अबला की संज्ञा दी गई। वर कहता है कि मैंने आपके 7 वचन माने हैं, मेरा एक वचन मानो, हमारा गृहस्थ सुखपूर्वक चलेगा। क्या कहता है? आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य विवर्जता सुख करी नित्य बचकाणी। हमारा शास्त्र कहता है कन्या जब अपने मायके से ससुराल में जाती है तो 2 चीजों को अपने माँ बाप को देकर जाती है। कौन सी 2 चीजें? क्रोध और आलस्य। गुस्सा नहीं करना है, जिद नहीं करनी और आलस्य भी नहीं करना। अपने माँ बाप के घर में 10 बजे सोकर उठते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन ससुराल में यही बात अब इधर से उधर चल गए ना। आलस्य नहीं करना। आलस्य का मतलब शास्त्र कहते हैं, वर कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आप जल्दी उठते हो, अपने सास ससुर के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो, तो वो क्या कहेंगे? भाई बड़े अच्छे खानदान से आए हैं, बड़े अच्छे संस्कार दिए। बड़ाई किसकी होगी? आपके माँ बाप। तो इसलिए आलस्य भी नहीं करना। यदि ये चाय बना के आपको पिलाएं अच्छा नहीं लगेगा, यदि आप चाय बना के इन सबको पिलाएं तो बहुत अच्छा लगेगा है। इसीलिए आलस्य नहीं करना। 2 चीज़ों को हमेशा ही अपने साथ में रखना। 2 चीज़ें साथ में लेके आनी है मायके से। 2 चीज़ें क्रोध आलस्य नहीं लेके आनी है और 2 चीज़ें साथ में लेके आनी। कौन सी 2 चीज़ें? सत्य। हमारा गृहस्थ धर्म सत्यता की। यदि आप एक बार झूठ बोलते, कोई गलती हो जाती, झूठ बोल देता है, तो झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। झूठ फिर भी नहीं छुपता। और एक बार जब पकड़ा जाता है ना आदमी, फिर विश्वास उठ जाता है। और जब एक बार विश्वास उठ गया ना, जिंदगी भर कभी विश्वास नहीं उठ सकता। कभी भी कोई गलती होगी ना, वो कहेंगे भाई उसने किया होगा, वो झूठी है, भाई वो झूठ बोलती है और उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अपना विश्वास कायम करो, सत्य बोलो। पति पत्नी के बीच में भी सत्यता होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रिय भाषण, मीठा बोलना। मीठा बोलने से पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है। आपके सास ससुर आपको माता पिता की ही तरह प्यार करेंगे। वो कहेंगे बेटा तू 10 बजे सो के उठा कर। यदि आप केवल मीठा बोलते हो तो, केवल प्यार से बोलते हो तो, इसलिए मीठा बोलना, सबसे मीठा बोलना, सबके प्यारे बनकर रहना। उसके बाद कह रहे हैं मेरे घर में मेरे माता पिता है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उनके बगैर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। आप ऐसे ही मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन भी करें। हमारा शास्त्र कहता है बगीचे में और शराबियों के स्थान में पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए। जहाँ 4 व्यक्ति शराब पी रहे हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और कोई एकांत सुनसान स्थान हो वहाँ पर भी पतिव्रता स्त्री को नहीं जाना चाहिए। बिना कारण किसी दूसरे के घर भी आप न जाए। आज से आपका जो परमानेंट घर है वो ससुराल, ये था अब नहीं। यदि आपने ससुराल से मायके जाना है, आप अपने घर वाले को पूछें, अपने सास ससुर को पूछें भाई जाऊं कि ना जाऊं। मम्मी का फ़ोन आया है, आप कहो तो जाऊं, ना कहो तो भाई ना जाऊं। यदि आपने मायके से ससुराल जाना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई उनका फ़ोन आ गया मैं जा रही हूँ, क्योंकि परमानेंट घर आपका आज से ससुराल है। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हंसना गाना बजाना, ऐसी मजाकबाजी भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में ना शंका उत्पन्न होती है, जो बाद में जाकर बहुत बुरा रूप लेती है। ऐसा नहीं करना। हमारे घर में ये कह रहे हैं कि हमारे घर में जैसा भी रूखा सूखा है उससे आप पतिव्रत धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। यदि आप ऐसा स्वीकार करते हो तो मैं आपको बाएं अंग लेने के लिए तैयार हूं। बोलो स्वीकार, मिटा दो।